अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी खूबसूरत पल जी रहे होंगे। आज का मेरा ये व्लॉग जो है वो अर्ली मॉर्निंग का है और बहुत ही जल्दी जल्दी दिन गुजर रहे हैं। खूबसूरत पल, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का लाख लाख एहसान। आज के व्लॉग मैंने बहुत ही अर्ली मॉर्निंग स्टार्ट किया है और क्योंकि ज़िंदगी जिस तरह से फ़ास्ट चल रही है तो हमें उसके साथ साथ दौड़ना तो पड़ेगा, वक्त के साथ साथ तो चलना पड़ता है क्योंकि मशहूर मकूला है कि वक्त किसी का साथ नहीं मतलब वक्त किसी के साथ नहीं चलता जब तक कि वो वक्त के साथ ना चले। ठीक है, तो वक्त किसी का इंतज़ार नहीं करता, लिहाजा हमें अपने आप को, अपनी टाइम मैनेजमेंट को कुछ इस तरह से बनाना पड़ता है कि हम अपने वक्त की दौड़ में कहीं पीछे ना रह जाएं। टाइम टू टाइम अगर हम हर टास्क को कंप्लीट करते रहेंगे तो इंशाल्लाह के इस दौर में हम जो है वो कामयाब रहेंगे। तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र, दिन का आगाज़ अल्लाह के शुक्र हम्दो सना से किया है और उसके बाद जी अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी रोशनी हो चुकी है। बहुत ही खूबसूरत आज मौसम है, बादल सुबह सवेरे आ चुके हैं। आज ऐसे लग रहा है कि जैसे बारिश की नवी दी जा रही हो। और ये जो लास्ट हमारे इधर बारिश हुई थी तो उसके बाद से कुछ इस तरह से ये हालात बन चुके हैं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत खूबसूरत घास भी फूट चुकी है जो हमारे जानवरों के लिए बहुत ही बेनिफिशियल चीज़ है। और यहाँ पर ये मेरे मामू जी का घर है, दोनों मामू के मतलब आमने सामने इस तरह से पोर्शंस बने हुए हैं। तो यहाँ पर काफ़ी घास हो चुका था तो हमने यहाँ पर अपने जानवर लाए हैं ताकि ये जगह भी नीट क्लीन हो जाए और हमारे जानवर भी यहाँ से फ़ायदा ले सकें। तो अभी बहुत ही खूबसूरत मौसम हो रहा था, इतना अच्छा माशाल्लाह से ठंडी हवा चल रही थी। काफ़ी इस दफ़ा से गर्मी पड़ी है तो उसके बाद से ये मौसम बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो मेरा दिल चाह रहा था कि खूबसूरत मौसम आप लोगों के साथ भी शेयर किया जाए। बहुत ही खूबसूरत बादल, बादल एक बादल के साथ दूसरा बादल यूँ जुड़े हुए और अल्लाह के हुस्न खूबसूरती के नज़ारे अल्हम्दुलिल्लाह। और बारिश हो जाने के बाद जिस तरह से हर चीज़ धुल जाती है, साफ़ हो जाती है और हर नज़ारा आँखों को भाने वाला लगता है, खूबसूरत लगता है। बिल्कुल इसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह आज भी बहुत ही खूबसूरत मौसम लग रहा था और मुझे बिल्कुल लग रहा था कि आज इंशाल्लाह की बारिश आएगी क्योंकि बादल कुछ अपने अंदाज़ में इस तरह से सामने आ रहे हैं ना कि इससे एहसास हो जाता है ये अल्लाह के एहसानात में से हैं। परवरदिगार ने हमें इतनी खूबसूरत नेमात से नवाज़ा है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान वो खूबसूरत मुल्क है और वो बेनिफिशियल मुल्क है कि जहाँ पर हर किस्म का मौसम पाया जाता है। दिन का आगाज़ हो चुका है, आज लॉन्ड्री की है, कपड़े धोए हैं, वॉशिंग मशीन लगाई हुई थी और उसके बाद से जी हमारे पास जी कुछ गिफ्ट्स आए हैं, उनमें से ये सब्ज़ी आई है। अब मुझे एग्ज़ैक्टली इनका नाम तो नहीं समझ आ रहा था, कोई चूंगा कह रहा था, कोई चुंगा कह रहा था, तो आई डोंट नो, मतलब सर्च कर लेंगे इंशाल्लाह, इसको मुझे कंफर्म नाम पता चल जाएगा तो मैं आप लोगों से भी शेयर कर दूँगी। मेरे ख़्याल में चुंगा ही है क्योंकि मैंने नेट पे जितना मतलब ये लिखा है तो वहाँ पे यही मिला है। ख़ैर उसके बाद ये सब्ज़ी आज मैंने बनानी है क्योंकि मैंने अपने लाइफ़ में फ़र्स्ट टाइम इसको देख रही हूँ। बचपन में मेरी अम्मी बता रही थी कि हम बनाते थे लेकिन बट मुझे इस तरह से क्लियर याद नहीं क्योंकि हम खुद बनाते नहीं थे तो बस फ़कत जो है वो खाने में ही मिलता था तो मुझे इतनी याद है मैंने कभी खाई भी हो। ख़ैर आज मैंने इस सब्ज़ी को ट्राई किया है, कुछ नेट से भी तरीके देखे हैं, अपनी वालदा के साथ भी मतलब इस चीज़ की डिस्कशन की है तो उन्होंने मुझे बताया है। और उसके बाद इसकी जो हार्ड सरफेस होती हैं उसको बिल्कुल क्लीन कर लिया जाता है और जिस तरह से करेले बनाए जाते हैं बिल्कुल उस तरह से करेलों को मतलब अच्छी तरह से साफ़ कर लिया जाता है। उसके बाद इसको कटिंग कर लिए छोटे-छोटे पीसेस में इसको और बहुत अच्छी तरह से उसके बाद इसको मैंने जो है वो फ्राई किया। फ्राई करने के लिए सबसे पहले इसका अपना पानी जो है वो मैंने ऐसी कढ़ाई में सुखाने की कोशिश की और उसके बाद जो है वो ऑयल डालकर इसको बिल्कुल अच्छी तरह से फ्राई किया है जिस तरह से हम करेले फ्राई करते हैं। इसका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि ये शुगर के जो डायबिटीज़ होते हैं उन पेशेंट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है, ठीक है? क्योंकि इसके अंदर एक करवाहट होती है जो शुगर लेवल को कम भी करती है यानी मैनेज रखती है और इसके अलावा बीपी के मरीज़ों के लिए और स्पेशली जो है वो प्रेग्नेंट ख़वातीन के लिए क्योंकि ये ग्रीन सब्ज़ियों में शुमार होती है। ख़ैर इसमें आयरन काफ़ी मिक़दार में पाया जाता है और भी बहुत से बेनिफिट्स होंगे जो मुझे हो सकता है ना पता हो बट बहुत ही टेस्टी और बहुत ही अच्छी वाली सब्ज़ी है। ये अल्लाह की नेमत में से नेमत है। फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान बिल्कुल भी। और उसके बाद जी मैं आज से मौसम को देख के कह रही थी कि आज बारिश आनी है। अल्हम्दुलिल्लाह इतनी खूबसूरत बारिश
और उसमें इतनी प्यारी ठंडी हवा चल रही थी और सही वाली अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह स्वेटर सॉक्स वाली सर्दी स्टार्ट हो चुकी है, क्योंकि हमारे पास इधर खुले सेन भी हैं तो ठंड का एहसास ज़्यादा हमें लोगों को होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी बारिश हुई उसके बाद मतलब अंदर ही बैठना था, तो यहाँ पर मैंने अपने लिए एक्टिविटी एक रख ली है। ये जो कुछ कॉइन्स हैं मेरे पास इकट्ठे हुए पड़े हैं। ये जो कॉइन्स है ये मेरे ससुर की यादगार है, मेरे हस्बैंड ने इसको कलेक्ट करके रखा हुआ था और यहाँ पर जो मैं इनको फिर चेक कर रही थी, काफ़ी टाइम बाद मेरी नज़र के सामने आए। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो आप कभी भी ना काफ़ी टाइम बाद देखें तो आपको अच्छी लगती हैं, लेकिन अभी मतलब ये हॉबीज़ और इस तरह की कलेक्शंस आई थिंक सो मतलब काफ़ी हद तक जो है वो ख़त्म हो चुकी है, क्योंकि अभी मल्टीमीडिया का दौर है और लोगों के पास इतना टाइम नहीं होता। मतलब मुख्तलिफ़ चीज़ों में इंसान की एक्टिविटीज़ आना शुरू हो गई, जिस तरह यूट्यूब हो गया, इंस्टा, फेसबुक और इन चीज़ों पे जो है वो ज़्यादातर लोगों की तवज्जो चली गई है। मतलब इन चीज़ों से हम बहुत दूर और बहुत पीछे चले गए, बट जब भी हम इनको देखते हैं तो हमें मतलब याद आ जाता है कि ये वो चीज़ें हैं कभी कभी हमारी हॉबीज़ हुआ करती थी या हम लोग इस चीज़ को कलेक्शन में रखते थे, अच्छी लगा करती थी, बट अब जो है वो इतना नहीं है। ये कुछ सैंड यूरो हैं, कुछ रियाल हैं, इनमें से कुछ टेलीफोन और कैंटीन्स के जो है वो कॉइन्स हैं और कुछ पाकिस्तान के पुराने जिस तरह से 50 पैसा वगैरह के कुछ कॉइन्स थे, यानी यादगार के तौर पे इनको संभाला गया है। और मतलब इन चीज़ों से एहसास होता है कि ये चीज़ें कभी यूज़ हुआ करती थी, ठीक है। और फिर इसके बाद जी नेक्स्ट मॉर्निंग क्या है, और क्योंकि रात में बारिश आ गई थी और मैंने जो कपड़े धोए हुए थे वो वहाँ कमरे में आकर फैला दिए। आप जो है वो इन कपड़ों को समेटना है और मैं काफ़ी देख रही थी कि अच्छे खासे जो है वो कपड़े हैं, क्योंकि मतलब वक्त के साथ साथ काम बढ़ता जाता है, बट हमने जो है वो अगले दिन के लिए एक नई एनर्जी पाने के लिए अपने आप को जो है वो एक्टिव करना बहुत ज़रूरी होता है, वार्म अप होना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पर जी इस रूम में साइड वाली विंडो से अच्छी खासी धूप आती है, तो मैंने कहा थोड़ी सी ठंड भी है, क्योंकि अभी बारिश हुई है तो कुछ दिन जो है वो ठंड तो रहेगी, ठंडा का एक खूबसूरती का जो है वो एहसास होता है। ये जी ज़िंदगी के काम है, इनको तो करते रहना है, वक्त के साथ साथ चलते रहेंगे, बट जो है वो हमें हर चीज़ में ना अपने आप को कुछ इस तरह से रखना चाहिए कि कभी भी हम लो डाउन ना हो, मतलब वर्क लोड को ज़्यादा ना समझे। हाँ, अगर भी अब महसूस कर रहे हैं कि हमारे पर ऊपर जो है वो वर्कलोड बहुत ज़्यादा है, तो अपने आप को थोड़ा-सा रिलैक्स करें। थोड़ा-सा बंदा आराम से दिन के टाइम पे आराम कर ले, ब्रेक ले ले, 15 मिनट की, 20 मिनट की, 5 मिनट की। तो इस तरह जिस तरह हम अगर वक्त के साथ साथ रेस्ट करते रहेंगे तो अगले काम के लिए बिल्कुल एक्टिव रहेंगे। अब जैसे कल शाम को बारिश आ गई तो हमने फिर उसके बाद से कोई काम नहीं किया और फिर सुबह अर्ली मॉर्निंग किया। तो यहीं तक था जी मेरा व्लॉग। इंशाल्लाह के नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अगर मेरी वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक ज़रूर किया करें। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।